ओपन बुक श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हिंदी स्क्रिप्ट। भूमिका प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अब आत्मा और शरीर के गहन रहस्य को प्रकट करते हैं। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है। जड़ी बूटी 1 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, सभी शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जड़ी बूटी 2 क्षेत्र शरीर क्या है? शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, विषय, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और चेतना, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। जड़ी बूटी 3 सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं, सच्चा ज्ञान यह है कि मनुष्य में अहंकार का अभाव हो, दिखावा न हो, क्षमा, सरलता और पवित्रता हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, आत्मसंयम हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की चाह हो। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है वही ज्ञानी है। जड़ी बूटी 4 अज्ञान क्या है? जो व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, भोग विलास में डूबा रहता है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानता, वह अज्ञान में है। जड़ी बूटी 5 आत्मा परम तत्व का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है, न भीगती है, वह सब में स्थित होकर भी सबसे परे है, वह प्रकाशों का भी प्रकाश है। जड़ी बूटी 6 प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माया की सभी कर्मों की कारण है और पुरुष आत्मा केवल साक्षी है। जो मनुष्य ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, केवल दृष्टा हूँ, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जड़ी बूटी 7 मोक्ष का मार्ग। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से, ध्यान से, कर्मयोग से या भक्ति से इस सत्य को जान लेता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जड़ी बूटी 8 अध्याय का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार त्याग कर परमात्मा में लीन होना ही मोक्ष है। चेरी ब्लॉसम समापन वाणी। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय श्रीमद्भगवद्गीता। अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये शरीर क्या है? इसे जानने वाला कौन है और सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? तब करुणामय श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, जड़ी बूटी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। हे अर्जुन, ये जो तुम्हें दिखाई देता है हाड़ मांस का शरीर, इसे क्षेत्र कहा जाता है। और जो इस शरीर में बैठकर सुख दुख, पीड़ा और आनंद को अनुभव करता है वह है क्षेत्रज्ञ। मैं केवल तुम्हारे शरीर का ही नहीं, समस्त प्राणियों के शरीरों का भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जड़ी बूटी शरीर का सत्य। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और विषय सब इसी क्षेत्र के भाग हैं। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। जड़ी बूटी ज्ञान का वास्तविक अर्थ। सच्चा ज्ञान न पुस्तकों में है, न वाद विवाद में। ज्ञान है विनम्र होना, अहंकार का त्याग, गुरु और ईश्वर में श्रद्धा, सुख दुख में संभाव, जन्म और मृत्यु से भय का नाश। जिसके जीवन में ये गुण हैं वही वास्तव में ज्ञानी है। जड़ी बूटी अज्ञान का बंधन। जो व्यक्ति कहता है यही शरीर मैं हूँ, यही धन वैभव सब कुछ है, वह अज्ञान की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। जड़ी बूटी आत्मा का दिव्य स्वरूप। आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, फिर भी वही सब कुछ है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। शरीर बदलता है पर आत्मा सदा एक सी रहती है। जड़ी बूटी प्रकृति और आत्मा का संबंध। प्रकृति कर्म कराती है पर आत्मा केवल साक्षी बनकर देखती है। जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, केवल साक्षी हूँ, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जड़ी बूटी मुक्ति का मार्ग। कोई ज्ञान से मुक्ति पाता है, कोई ध्यान से, कोई निष्काम कर्म से और कोई भक्ति से। मार्ग अलग अलग हैं पर लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। चेरी ब्लॉसम अध्याय का संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर नश्वर है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा शाश्वत है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। पुष्पन काल समापन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय श्रीमद् भगवद गीता। चेरी ब्लॉसम। भूमिका। युद्धभूमि में खड़े अर्जुन का मन शांत होने लगा था, पर उसके भीतर एक प्रश्न अभी भी जीवित था। हे माधव, ये शरीर क्या है और शरीर में रहने वाला मैं कौन हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अमृत समान वाणी में कहा, जड़ी बूटी क्षेत्र का अर्थ। हे अर्जुन, ये शरीर जिसे तुम मैं समझते हो वह केवल एक क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर क्षेत्र में कर्मों के बीज बोती है। जड़ी बूटी क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर को देखता है, जो विचारों को जानता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वही क्षेत्रज्ञ है। और हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हारा ही नहीं, समस्त प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ। जड़ी बूटी शरीर का सत्य। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, बाल सफेद होंगे, शक्ति क्षीण होगी, पर जो देख रहा है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। जड़ी बूटी सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है। ज्ञान है अहंकार का विसर्जन, सरल और पवित्र जीवन, गुरु और ईश्वर में अटूट श्रद्धा, जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उठना। जिसने ये जान लिया वही ज्ञानी कहलाता है। जड़ी बूटी अज्ञान का अंधकार। जो व्यक्ति केवल देह को ही सब कुछ मानता है, जो भोग में डूबा रहता है, वह अज्ञान में है, और अज्ञान ही दुख का कारण है। जड़ी बूटी आत्मा का दिव्य स्वरूप। आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती है, न गलती है, वह सब में रहकर भी सबसे अलग है। जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है, पर जल से बंधता नहीं। जड़ी बूटी प्रकृति और आत्मा। कर्म प्रकृति कराती है, पर आत्मा केवल साक्षी है। जब मनुष्य समझ लेता है मैं करता नहीं, मैं केवल देखने वाला हूँ, तब बंधन टूट जाते हैं। जड़ी बूटी मोक्ष का मार्ग। कोई ध्यान से परमात्मा को पाता है, कोई ज्ञान से, कोई निष्काम कर्म से, और कोई केवल भक्ति से। भाव शुद्ध हो, यही सबसे बड़ा मार्ग है। पुष्पन काल अध्याय का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर खेत है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा किसान है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा परमात्मा साक्षी है। हबिस्कस समापन वाणी। भगवान कहते हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लेता है वह संसार में रहकर भी मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी। शंखनाद के बीच अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, हे कृष्ण, मैं ये शरीर हूँ या शरीर में रहने वाला कोई और? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें शरीर और आत्मा का भेद समझाता हूँ। जड़ी बूटी शरीर क्षेत्र। श्री कृष्ण बोले, ये शरीर एक क्षेत्र है, जैसे एक खेत। इस खेत में सुख दुख उगते हैं, कर्मों के बीज बोए जाते हैं, जन्म और मृत्यु की फसल कटती है, पर खेत स्वयं किसान नहीं होता। जड़ी बूटी आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो इस शरीर क्षेत्र को जानता है, जो सोचता है, समझता है, अनुभव करता है, वही क्षेत्रज्ञ है। और अर्जुन, सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। जड़ी बूटी शरीर का नाश, आत्मा की शाश्वतता। शरीर बूढ़ा होता है, रोगी होता है, नष्ट हो जाता है, पर जो इसे देख रहा है वह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। जड़ी बूटी सच्चे ज्ञान की पहचान। श्री कृष्ण बोले, ज्ञान का अर्थ ग्रंथों का बोझ नहीं, सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहंकार का त्याग, क्षमा और सरलता, गुरु में श्रद्धा, संसार की अस्थिरता को समझना। जिसमें ये गुण हैं वही ज्ञानी है। जड़ी बूटी अज्ञान का बंधन। जो कहता है मैं ये शरीर हूँ, यही मेरा सब कुछ है, वह अज्ञान में बंधा रहता है और दुख भोगता है। जड़ी बूटी प्रकृति और पुरुष। प्रकृति कर्म कराती है गुणों के अनुसार, पर आत्मा केवल साक्षी है। जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, दृष्टा हूँ, वह मुक्त हो जाता है। जड़ी बूटी मोक्ष की प्राप्ति। कुछ लोग ज्ञान से, कुछ ध्यान से, कुछ कर्म से और कुछ भक्ति से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मार्ग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है। पुष्पन काल अध्याय का संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर नश्वर है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा अमर है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मज्ञान ही मुक्ति है। हबिस्कस समापन। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेता है वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय श्रीमद् भगवद गीता। चेरी ब्लॉसम। भूमिका। शांत हो जाओ, क्षण भर के लिए अपने शरीर को देखो।
ये जो दिख रहा है, क्या यही तुम हो या फिर कोई ऐसा है जो इस शरीर को देख रहा है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 13 में देते हैं। जड़ी बूटी क्षेत्र का अर्थ। हे अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विचार उठते हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, सुख और दुख आते जाते हैं। पर ध्यान रखो, जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। जड़ी बूटी क्षेत्रज्ञ का परिचय। जो ये जानता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, जो ये देखता है कि मुझे सुख क्यों मिला, मुझे दुख क्यों हुआ, वही क्षेत्रज्ञ है। और हे अर्जुन, हर शरीर में वही एक चेतना है, वही मैं हूँ। जड़ी बूटी शरीर और आत्मा का अंतर। शरीर समय के साथ बदलता है, बाल सफेद होते हैं, त्वचा ढीली पड़ती है, पर जो ये सब देख रहा है वह न कभी बालक था न कभी वृद्ध होगा। वही आत्मा है, अचल, अविनाशी, शाश्वत। जड़ी बूटी ज्ञान की सच्ची परिभाषा। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, बन जाना है। ज्ञान है स्वयं को छोटा समझना, अहंकार को त्याग देना, सब में एक ही आत्मा देखना, जन्म और मृत्यु से निर्भय होना। जिसने ये जीवन में उतार लिया वही ज्ञानी है। जड़ी बूटी अज्ञान का कारण। अज्ञान तब होता है जब मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूँ, सब कुछ मेरे कारण है। यहीं से बंधन शुरू होता है और यहीं से दुख भी। जड़ी बूटी प्रकृति और आत्मा। प्रकृति गुणों के अनुसार कर्म कराती है, सत्व, रज, तम, यही संसार का खेल है। आत्मा इस खेल को देखती है पर खेलती नहीं। जो ये समझ गया वह मुक्त हो गया। जड़ी बूटी मुक्ति का द्वार। कोई मौन से परमात्मा को पाता है, कोई सेवा से, कोई ज्ञान से और कोई प्रेम से। मार्ग नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। पुष्पन काल अध्याय 13 का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम शरीर नहीं हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम देखने वाले हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा देखने वाले को जान लेना ही मोक्ष है। हबिस्कस समापन ध्यान। आंखें बंद करो, शरीर को महसूस करो और फिर पूछो, जो महसूस कर रहा है वह कौन है? यही प्रश्न तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय श्रीमद्भगवद गीता।